बुंदेलखंड की जनता क्या सोचती है और क्या सोचते हैं वो कलाकार जिसने बुंदेलखंड में हमेशा 4 चांद लगाए हैं। हमारे साथ हैं हरगोविंद कुशवाहा जी, न सिर्फ कलाकार हैं बल्कि राज्य मंत्री भी हैं। आप ये बताएं कि 1857 के झांसी और 2021 के झांसी में क्या अंतर है? 1857 की झांसी में जब महारानी झांसी ने अंग्रेजों से लोहा लिया, उस समय का परिदृश्य करीब 150-2 साल में बहुत बदल गया। उस समय तो वही चीज थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कही थी, सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों को मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन 1857 के बाद करीब 170-75 साल बाद अब 2021 की झांसी में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब तो झांसी की रानी का पिछले 15 साल से हम लोगों ने दीपांजलि समारोह शुरू किया था, तो अब वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। पिछले दिनों यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए थे। 19/11 को जो रानी झांसी का जन्मदिन था तो बड़े व्यापक पैमाने पर मनाया गया। पहली बार भारत सरकार के तीनों सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने उसमें शिरकत की और रानी झांसी को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया। तो अब जनता के घर घर में रानी झांसी को लोग श्रद्धान्वित करने लगे, उनके ऊपर चलने लगे। और यहाँ पे कवि हुए, वहाँ कवि अवधेश, उनने जो लाइनें लिखी थी वो पर चरितार्थ हो गया। उन्होंने कहा था कि जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में, फिर भड़क उठेगी क्रोध जाल जब झांसी वाली रानी में। मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी वासी तो है, और झांसी वाली रानी ना सही, रानी वाली झांसी तो है। तो झांसी ने बहुत तरक्की की और रानी झांसी के हम लोग सौभाग्यशाली हैं, यहाँ के झांसी के निवासी, झांसी मंडल के निवासी, कि यहाँ जन्म हुआ, यहाँ इतनी वीरांगना आई जिसने वर्ल्ड में नाम कर दिया। वीरांगनाओं का तो ये इलाका रहा है, लेकिन क्या इस इलाके के मुद्दे में कुछ परिवर्तन आया है? इस बार के चुनाव के मुद्दों को कैसे देखते? नहीं, चुनाव के मुद्दों में तो चाहे जब भी चुनाव हो, बुंदेलखंड खास तौर से 2 चीजों से त्रसित रहा है। एक तो पानी से, यहाँ पीने के पानी का अभाव रहा, और खेतों को पानी का। बुंदेलखंड की धरती इतनी फर्टिलाइज है कि अगर यहाँ पीने खेतों का पानी कर दिया जाए सब जगह। कल ही हमारा पार्लियामेंट के मेंबर बोल रहे थे, पार्लियामेंट में 0 आवर में बोला उन्होंने 250 करोड़ की योजना का। तो बुंदेलखंड की जो मूल समस्याएं हैं वो पानी के, पीने के पानी की, खेत के पानी की और बेरोजगारी की। अगर ये समस्याएं दूर हो जाएं तो बुंदेलखंड तो पूरे उत्तर भारत में नाम कर जाएगा। सरकार की सफलता और विफलता केंद्र और राज्य की कैसे देखते हैं, कलाकारों के लिए और बुंदेलखंड के लिए? खास तौर से अभी कलाकारों के लिए तो बुंदेलखंड में कोई काम नहीं किया गया। कलाकार जो यहाँ के हैं, शौर्य, कला, यहाँ जैसे यहाँ मुख्य नृत्य हैं, राई है, राई हो रहा आपके पीछे, ढेमरियाई है, कछियाई है, रावला है, स्वांग है, लमटेरा है, मोनिया है, उसको इतनी मंच नहीं मिला बड़ा, जैसे भोजपुरी को मिला, अवधी को मिला, मैथिली को मिला, या पंडवानी को मिला, या वो कौन सा नृत्य होता है वहाँ का दक्षिण भारत का, कथक को, या भरतनाट्यम को, या गुजरात में होता है करवा। इस तरीके का मंच मिले जब, तब कलाकार करते हैं। अब जो हमारे कलाकार जो आपके पीछे नाच रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के 4 कार्यक्रमों में भाग ले चुके। इंटरनेशनल वो हुआ था यहाँ इन्वेस्टमेंट का, वहाँ अभी परसों ही नरसों हम जिस संस्थान के उपाध्यक्ष वहाँ ये कार्यक्रम दे रहे थे, तो उनको मंच मिलने की अभी नहीं हुआ है। हम आपसे निवेदन करेंगे आपके सीरियल से कि आप इनको मंच दिलवाएं। यहाँ के संस्कृति मंत्री से भी कहा गया था, एक कचोट थी कांग्रेस में मंत्री जम्मू कश्मीर की, किले के अंदर कार्यक्रम होता है, उनसे ही मांग रखी गई थी आपके माध्यम से फिर सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश के, कि इनको मंच मुहैया कराया जाए। मंच मुहैया कराया जाए, और सवाल यही कि इनके जवाब अभी भी मिलना बाकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झांसी, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।